Hello students, I am your physics teacher. Now today we will discuss in chapter 3 is motion in a straight line. Here we discuss topic of uniform motion. Uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी चीज तब होती है जब वह एक निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी को अपने गेन करे। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट covers equal displacement in equal intervals of time, howsoever small these intervals may be. इससे मतलब ये हुआ कि कोई भी मोशन वो तब यूनिफॉर्म कहलाएगा जब वह इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों सही। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तब भी वो डिस्टेंस को ही बताएगा और अगर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तभी वो डिस्टेंस को ही फॉलो करेगा। तो या वो कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि when a car move on a straight line without any break and physical issues, then it said to be uniform motion. Then let x is equal to position coordinate of the object at time t. X is initial point क्या होता है? जहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है वो होता है इनिशियल पॉइंट. देन x is equal to position coordinate of the object at time t, and x dash is said to be final point, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट को एंड करता है या जहां पे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन बंद हो जाता है उस पॉइंट को फाइनल पॉइंट बोलते हैं. तो x dash is equal to position coordinate of the object at time t dash. Now displacement of the object in time t dash is equal to x dash minus x. Displacement is equal to, पता होगा आपको कि displacement is equal to final point minus initial point. Then time interval t to t dash is equal to x dash minus x. Then velocity in uniform motion, that is v is equal to displacement upon time interval. सबको पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होती है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? x डैश माइनस x और टाइम इंटरवल क्या था? बटे t डैश माइनस t. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी. Now, uniform motion can be graphically represented in two ways. जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके. फर्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसका मतलब
वेलोसिटी यानी v और टाइम t में एक ग्राफ प्लॉट कर देना, जिससे कि उसके यूनिफॉर्म मोशन को बताया जा सके, उसके यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब किया जा सके। और दूसरा होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी पोजीशन यानी उसके पोजीशन यानी x में और उसके टाइम t में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए, जिससे कि वहां भी यूनिफॉर्म मोशन को बताया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके। यहाँ पर हमने पहले लिया है वेलोसिटी टाइम यानी vt ग्राफ, और इस vt ग्राफ के लिए जो ग्राफ है वो ये है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स पता ही होगा आप लोगों को, कोऑर्डिनेट्स इस वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो प्लस प्लस होता है, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस और ये होता है प्लस माइनस। तो ये जो ऊपर वाला है वेलोसिटी वो प्लस वेलोसिटी में है, प्लस कोऑर्डिनेट में है, और नीचे वाली जो वेलोसिटी है वो माइनस है, इसलिए वो माइनस v वेलोसिटी में। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा है, और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए वो जो इसका जो वो होगा ये क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके लिए हमने एक ग्राफ काट दिया जो कि इस टाइम एक्सिस t के साथ में एक पैरेलल होती है। ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है कोऑर्डिनेट में, जो कि टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, आपको दिख भी रहा है ये टाइम t एक्सिस है, और ये क्या है, ये पार्टिकल का मूवमेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये क्या होगा, ये एक पैरेलल होगा यहाँ पे। और एक हमने अपवर्ड डायरेक्शन में तो ले लिया, लेकिन अगर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ना होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, उसके लिए भी हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इसमें। ये क्या है, उस पार्टिकल की मूवमेंट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसके लिए वेलोसिटी जो है वो निगेटिव होगी, और ये भी क्या है, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक ग्राफ का ये ग्राफ जो है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये डिस्टेंस हमको पता करनी है जो इंक्लोज सरफेस है। इसी इंक्लोज सरफेस को अगर हम बता दें तो पूरा हमें इसका जो मोशन है वो पता चल जाएगा इस एरिया को फाइंड करने के बाद। तो रुकिए, हम इसको एरिया को फाइंड करके आपको बताते हैं। To find the area of enclosed surface, let the instants t and t dash. T and t dash is instant time and final time. Be represented by the point A and B respectively. On the time axis, we represent A and B with t and t dash. To find the distance covered, erect ordinates AD and BC and meet them at AB, and then meet the velocity time graph at D and C respectively. To find the area, we erect the ordinates AD and BC and let them meet with velocity time graph DC respectively. So ABCD is a area of rectangle, then ABCD is equal to area of rectangle. So AB is width and BC is equal to height. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हाइट इनटू विड्थ। तो AB की वैल्यू जो थी, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है t डैश माइनस t। सो हमने यहाँ पे AB की वैल्यू रख दी t डैश माइनस t, और BC की वैल्यू क्या थी,
BC की वैल्यू थी V, तो हमने यहाँ पे V रख दिया, तो आ क्या गया V इंटू टी डैश माइनस टी। तो जो होता है आपका एरिया जो होता है ABCD का, वही इसका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम ग्राफ। तो thus the area enclosed by the velocity time graph, the time axis and the two ordinates at t बराबर t and t बराबर t डैश। तो टाइम जो होगा वो दो तरह से, एक तो इनिशियल टाइम के लिए t बराबर t होगा और फाइनल टाइम के लिए t बराबर t डैश होगा। तो t बराबर t एंड t बराबर t डैश गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम t to t डैश। So this is the time, this is the velocity time graph between A and B, C and D. That's it. Now we take position time graph, that is xt graph. In this graph, we take x naught is a straight line which is inclined on the time axis, then AC is inclined on the time axis, V perpendicular BC and T. So now the xt graph is a straight line, so obviously is a straight line and inclined to the time axis. Inclined to the time axis, it has two conditions to fulfill. That is more important fact, that it has two conditions to be plotted. Firstly is when t is equal to 0, then x is equal to 0. इसका मतलब ये हुआ अगर t बराबर 0 है, टाइम 0 है, तो उसका जो x होगा, पोजीशन होगा, वो भी क्या 0 ही होगा। और both x naught and v are पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो x naught है और जो इसका v होगा, वेलोसिटी होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में है, इसमें पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में, तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में होने की वजह से ये x डॉट और v दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो द xt ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब जो ये xt ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो हमें क्या बताता है, हमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए कहता है। तो हम अगर इसके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे तो देखो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इसकी निकालें तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, x नॉट माइनस x बटे t डैश माइनस t। यही तो वेलोसिटी होगी इसकी। तो जब हमने इसकी ये वेलोसिटी निकाल ली t डैश माइनस t, तो ये आ गया। अब देखो ये यहां से थोड़ा समझने लायक है कि x डैश माइनस x अपॉन t डैश माइनस t। तो x डैश माइनस x की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है bc, तो bc हमने रख दिया। फिर क्या है, t डैश माइनस t की वैल्यू, t डैश माइनस t की वैल्यू क्या है, ab। कहां गई ये t डैश माइनस t, ये वैल्यू क्या है, ab, तो बटे ab रख दिया। अब आपने एक वो पढ़ा होगा रिलेशन क्या पढ़ा होगा, आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि कैलकुलस में पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से मैथ में कैलकुलस में पढ़ा होगा कि tan क्या होता है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही तो लिखा है, ये BC क्या है, परपेंडिकुलर है BC, और AB क्या है, एक बेस है। तो ये यहाँ पे क्या है, tan, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो अल्फा, तो दैट्स tan अल्फा। ये जो होगा एक स्लोप होगा, इसको लिख सकते हैं thus the slope of the position time graph is equal to the
velocity is equal to the velocity of the particle. ओके, देख लीजिए। तो समझ नहीं होंगे आप लोग कि जो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ किसी यूनिफॉर्म मोशन का निकालना हुआ तो उसका अगर हम वेलोसिटी बता दें वही उसकी क्या होगी, उसकी स्लोप होगी। तो वही उसकी स्लोप और v जो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। v और tan अल्फा ही उसके क्या होंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ओके।